इतनी शदीद गर्मी में किचन के कामों को कैसे टाइमली मैनेज किया जाए, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और फिर डिनर की प्रेपरेशन, सारा कुछ कैसे मैनेज किया जाए कि आपको उस तरीके से गर्मी भी ना लगे, आप थकें भी ना और आप उस तरह से किचन की हीट से अफेक्ट भी ना हो और घर के बाकी काम जो हैं वो भी मैनेज रहें। तो ये वो सवाल हैं जो हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स, अक्सर बहनों के माइंड में ना आते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी रूटीन कि किस तरह से मैं अपने किचन की रूटीन को प्रोडक्टिव बनाते हुए घर के कामों को भी मैनेज करती हूँ और अपने आप को भी उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होने देती। और किचन का जो बजट है उसको भी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम घर में चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि समर वेकेशंस है और बच्चों की क्रेविंग्स होती हैं और बच्चों के साथ साथ ऑब्वियसली बड़ों की भी क्रेविंग्स होती हैं। तो कैसे हम उन क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे रूटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अच्छा, गर्मी शदीद है और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं टिप्स शेयर करूँगी ना वो आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मैंने जब से लाइफ में ली है, बेसिकली ये मेरा फ़ैन नहीं है, ये बच्चों का फ़ैन है और इनमें से ना एक बेटी से मैं ये फ़ैन ले लेती हूँ अक्सर जब मैंने कुकिंग करनी होती है। ये रिचार्जेबल फ़ैन है और इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा ना किचन में हेल्प मिल जाती है। जब आप कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो आप इसको अपने गले में इस तरह से होल्ड कर लेते हैं या गले में बस डाल लेते हैं, जिस तरह आप हेडफोन्स वगैरह सर पे लगाते हैं ना उस तरह बस आपने गले में रखना है और ये आपको ना इससे हवा आती रहती है। उस तरीके से आपको गर्मी नहीं लगती जितनी आप बग़ैर पंखे के किचन में खड़े होकर काम करते हैं। तो ये जनाब एक पहली चीज़ है। अगर आप लोग में से कोई भी बहन, ये सस्ता सा आ जाता है, ये तो खैर थोड़ा सा फैंसी है। अगर सिंपल वाला लेना है तो वो भी आई थिंक 1000-1500 या 2000 तक की रेंज में या इससे कम में आ जाता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो मैंने देखा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने जब से अपनी ये आदत बना ली है ना कि जो घर में है ना आप वो बना लें। आपने पैनिक नहीं होना। समटाइम्स होता है कोई चीज़ नहीं होती, जैसे आज ना कीमा ख़त्म हुआ था और घर में यही फरमाइश आई थी कि आज ना चिकन कीमा बनाना है। तो अक्सर ये भी है कि गोश्त बना के शायद उस तरह से दिल नहीं करता गोश्त बनाने का, तो फिर मैंने कहा चले आज चिकन बना लेते हैं। और कुछ घरों में ऐसे होता है कि ना पहले मेन्यू डिसाइड हुआ होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हर ब्लॉग डिफरेंट होता है जिस तरह दूसरे ब्लॉगर से, उसी तरह हर घर का माहौल भी डिफरेंट होता है, हर घर की रूटीन भी डिफरेंट होती है। तो खैर मैंने जो है वो पूछ लिया था कि आज क्या बनाना है, कि मेरी आदत है मैं हमेशा वो चीज़ें बनाती हूँ जो कि जिसकी क्रेविंग हो रही हो या जो दिल कर रहा हो, क्योंकि देखिए खाना तो बनना ही होता है, लेकिन क्या ही मज़ा हो कि वो खाना बन जाए जो आपका दिल कर रहा हो, क्रेविंग के अकॉर्डिंगली। कोई स्कूल या कॉलेज तो नहीं है ना जहाँ पर जो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह से सब्जेक्ट चल रहा होता है हमने भी वैसे ही चलना है। खाना तो फिर खाना होता है, तो फिर बंदा वो क्यों ना खाए जो उसका दिल कर रहा है। और आप भी ऐसे ही किया करें, जो आपका दिल कर रहा हो ना वो ही बना लिया करें। कोशिश क्या करें, म्यूचुअल कंसेंसस से बच्चों से पूछ लिया, हस्बैंड से पूछ लिया, घर वालों से पूछ लिया, इस तरह से ना एक चीज़ डिसाइड कर लिया करें। इसे यकीन माने खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है और बंदा ना वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा दिल से बनाता है जिसकी आपको क्रेविंग हो रही हो। ऐसा है कि नहीं है? मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरी एक आदत है ना, मैंने जब से ये बना लिया ना मुझे बड़ा ही सुकून हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये है कि मैं ना जब सुबह के टाइम किचन वगैरह क्लीन हो रहा होता है, साथ डिश वॉशिंग वगैरह कर ली, मैं ना प्याज और टमाटर पहले ही काट के रख लेती हूँ। उस टाइम पे काट के रख लेती हूँ जिस टाइम पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। लेट से अभी मैं लेट से जिस तरह ऑमलेट बंदा बना रहा होता है, ऑमलेट बना के मैंने तवे पे डाल दिया और बाकी जो मेरे पास टाइम है जितनी देर में वो नाश्ता प्रिपेयर हो रहा ना, उतनी देर में मैं चावल अगर मैंने बनाने हैं तो वो मैं भिगो देती हूँ। इसी तरह अगर चिकन वगैरह बनाना है मैं पहले ही वो जो है निकाल कर उसको नेचुरल रीफ्रॉस्ट होने के लिए ना पानी में डाल देती हूँ किसी भी खुले बर्तन में। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी देर में मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, मैं जब आती हूँ थोड़ा सा, ज़ाहिर है हम इंसान है, हमने रिलैक्स भी होना होता है ना, तो आप भी ऐसा किया करें जब आप नाश्ता, मतलब वो कहते हैं ना 2 घड़ी सुकून से बैठ के बंदा चाय का कप पी ले, नाश्ता कर ले। अफरा तफरी में नाश्ता करने का कोई मज़ा नहीं आता। सुकून से बैठ के आप नाश्ता करें, उसके बाद आपको पता है उतनी देर में आपके चावल भी पकने के लिए तैयार होंगे, रेडी होंगे, मतलब वो भीग चुके होंगे। इसी तरह आपका जो चिकन है वो भी खुल गया होगा। तो आपको पता है यार किचन में फिर आपने आना है, आपने नाश्ता किया होगा, आप में एनर्जी भी होगी, तो फिर आप आराम से जो है ना अपने कामों को कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने क्या किया था कि जो जिनके साथ लाइट सी बोन्स होती हैं ना, इजीली निकल जाती हैं, तो बस वो मैंने कर दी थी। और कुछ एक जिपलॉक बैग में ना मैंने टिक्का मसाला का वो बना कर ना वो जो टिक्का चंक्स होते हैं वो भी बना के रखे हुए थे, तो बस वो भी मैंने निकाल के भिगो दिए थे। मैंने कहा था ये भी इस्तेमाल हो जाएंगे, टिक्का मसाला ही लगा हुआ है ना, तो वो कोई नहीं, मैंने पानी में डाल दिया था तो लाइट सा था, वो रिमूव हो गया होगा। अच्छा, अब सीन ये है कि चिकन जो है वो मेरे पास अवेलेबल थे, मगर वो मेरे पास सारे वन मतलब प्रॉपर पूरा चिकन ही था
और या फिर थोड़ा सा बोनलेस मेरे पास ना ये टिक्का फजीता चंक्स का मैंने लगा कर रखा हुआ था। तो यूजुअली ऐसा होता है कि मैं ना कॉल करती हूँ और वो डिलीवर कर देते हैं, बट अब क्योंकि डिलीवरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो हमारी शॉप है ना जहाँ से बहुत अच्छा चिकन मिलता है, उन्होंने डिलीवरीज शायद बंद की हुई है या नंबर्स वो बंद कर देते हैं। तो बस खैर मैं पैनिक नहीं हुई। सबसे बड़ी और अच्छी आदत यही है कि आपने ना पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। हाँ, आई नो आसानी होती है जब उसी तरह से आपको कीमा मिल जाए, कीमे की रेसिपी आप बना रहे हैं, चंक्स की बना रहे हैं तो आपको क्यूब्स की मिल जाए, अगर आप चाइनीज़ बना रहे हैं आपको बहुत आसानी हो जाती है। बट समटाइम्स जो है ना चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। खैर मैंने क्या किया कि मैंने वो सारे फिर पीसेस जो हैं उनको इसी तरह चॉपर में डाल दिया, जो प्याज काटे हुए थे वो भी, टमाटर भी डाल दिए। मैंने कहा बाद में कहा मैं उनको डोई के साथ, वो होता है ना हम लोग ऐसे चम्मच चला के करते रहते हैं, मैंने सारा कुछ एक साथ लहसुन भी डाल डूल के इसके अंदर इसको चॉप करके इस तरह से ना प्रेशर कुकर में डाल दिया था। और बस मैं इसमें अब बेसिक स्पाइसेस डालूँगी और इसको ना मैं रख दूँगी साइड पे। अच्छा, बच्चे ना समटाइम्स नहीं खाते हैं, मतलब बच्चे ना मूडी होते हैं। मेरे बच्चे थोड़े से मूडी हैं, कभी खा लिया कभी नहीं खाया। तो बस मुझे पता था, इंट्यूशन होती है ना मदर्स की, मुझे पता था उन्होंने ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना नखरे कर, समटाइम्स ना बच्चे नखरे करते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ना कोई पराठे वगैरह बना लूँगी, तो इसीलिए मैंने मतलब कि कोई आलू का पराठा बना लिया या कोई भी जो भी मुझे समझ आया। तो मैंने ना आटा सुबह सुबह ही गूंद के रख दिया था और मैंने सोचा था कि अगर पराठों की कोई फरमाइश आई ना तो फिर मैं साथ बना लूँगी। खैर मैंने इसमें नमक डाल दिया हस्बे ज़ायका, इसमें बाकी जो आपका धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च और जो भी आपके बेसिक स्पाइसेस अपने अपने फैमिली के अकॉर्डिंगली टेस्ट के जो भी आप डाल सकते हैं, इस तरह से डालकर आप चाहे तो रोटी के साथ खा लें, चाहे तो पराठे के साथ खाएं, चाहे सफ़ेद चावलों के साथ। तो मैं ना अब बॉयल्ड राइस बना के रखती हूँ। तो मुझे ना एक बड़ा मासूमाना क्वेश्चन आया था कि आप ना आपने अपना वेट भी रिड्यूस किया है, आप डाइट भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आप वो राइस काफ़ी जो है ना बना रही होती हैं। तो उसमें यह है कि राइस बिल्कुल मैं बना रही होती हूँ, लेकिन आपने ना क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप चाहती हैं कि आपका वेट कम हो तो आप क्वांटिटी कम रखें। लाइक आप कोशिश करें सैलड ले लें और साथ 100 ग्राम्स राइस ले लें। एक वेइंग मशीन होती है वो आप लेके रख लें और आप जो है वो उससे वेट करके आप थोड़ा सा चावल ले लें, सैलड ले लें और साथ जो भी आपका प्रोटीन पोर्शन है या आप दाल वगैरह कुछ भी लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, वो आप ले लें। अच्छा खैर मैंने ना अभी आटा गूंदा हुआ था, सुबह सुबह ही गूंद लिया था, तो बस मैंने अब इसके पेड़े बना लेने हैं। और मैंने सोचा था कि बजाय इसके कि मैं आलू के पराठे बनाऊँ, मैं बना लेती हूँ चिकन चीज़ पराठा। चिकन चीज़ पराठा बहुत ही मज़े का बना था, इतना यमी बना था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने क्या किया, मैंने ना वो जो हाफ़ चंक्स जो थे वो मैंने सालन में डाल दिए थे, मतलब उसके कीमे के लिए मैंने दे दिए थे उधर भिगो दिए थे, और हाफ़ जो है ना वो मैंने बॉईल कर लिए थे उसी मसाले के साथ जिसमें वो मैरिनेट हुए हुए थे। और साथ मैंने उसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया था, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया था। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ चंक्स जो चीज़ स्लाइसेस जो थे ना 3 स्लाइसेस ले लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा करके ना वो जो प्लेट में मटीरियल आपको नज़र आ रहा है वो बस मैंने डाल दिया था। फिर मैंने क्या किया कि बड़े साइज़ के मैंने सोचा कि पहले इसको फ्लैट कर लेती हूँ जितना भी है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने ना इसके अंदर ख़ुद लगाना है मटेरियल। तो इस तरह से ना बच्चों किचन के कामों में इंगेज आप कर सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अगर किचन बहुत ज़्यादा गर्म हो ना, जैसे मैंने प्रेशर कुकर जब बंद किया ना, मैंने उसको साइड पे रख दिया, मैंने अभी प्रेशर नहीं लगाया। मुझे पता है कि जब बच्चे किचन से चले जाएंगे और ये पराठे डन हो जाएंगे तब मैं प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है छोटा सा किचन है, किचन गर्म हो जाता है। तो कोशिश क्या करें जब भी प्रेशर कुकर चल रहा हो, हमेशा बच्चों को, खुद को भी, इवन मैं तो यही कहती हूँ कि बस वेट कर ले उतनी देर तक जितनी देर तक आपकी जो वेट है वो चलने लग जाए, और उसके बाद आप जो है वो बाहर चले जाएँ और घड़ी देखें और हिसाब से फिर आप अंदर आए किचन में। मैं तो बर्तन भी नहीं धोती जब तक किचन में प्रेशर चल रहा होता है। मैं अपने टाइम को ना उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ, मतलब जब मौसम देख लेती हूँ या शाम का टाइम हो उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो खैर पराठे बहुत अच्छे बने थे। और अभी जो है मौसम ठीक है, मौसम इतना गर्म नहीं है, लेकिन जिनके किचन छोटे हैं या बड़े हैं, वैसे मैं एक सच बात बताऊं, मैंने बहुत बड़े किचन में भी काम किया हुआ है, कुकिंग किया। जो मेरा इन लॉज वाला घर है मैं वहाँ पर भी कुकिंग करती रही हूँ, और वहाँ पर 2 तरह के, लाइक एक बड़ा किचन है, एक थोड़ा सा छोटा है, और दोनों में ही मैंने खाने शाने पकाए हुए हैं। तो दोनों ही उसी इंटेंसिटी के साथ गर्म हो जाते हैं जब गर्मियाँ होती हैं। ये बात जो सन फेसिंग घर होते हैं या फिर हिसाब होता है घरों का भी, कहीं धूप डायरेक्ट आ रही होती है, बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। गर्मी है तो है, चाहे किचन बड़ा है चाहे छोटा है, गर्मी होती है। बट आपने क्या करना है कि स्मार्टनेस के साथ चलना है। अब मैंने क्या किया, अभी क्योंकि मौसम ठीक था तो मैंने फटाफट कुकिंग शुकिंग करके रख ली है। ये चावल जो है ना मैंने 2 दिन के हिसाब से बनाए हैं, एक आज और कल ये चल जाएंगे। और जो कीमा है वो भी मैंने इसी तरह मैं देख लूँगी, अगर बच गया तो मैं एक कंटेनर में डाल के कीमे को फ्रीज़ कर दूँगी, चाहे 100 ग्राम्स बच जाए या 200 ग्राम्स जितना भी बच जाएगा। अच्छा, ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। थोड़ा सा प्रेशर देकर मैंने इसको अलग पॉट में निकाल दिया, और इसमें थोड़ा सा ना मैं देसी घी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका टेस्ट बहुत मज़ेदार आ जाता है।
साथ में ये बनते रहेंगे। बच्चे जो है उनको मैंने पराठे देकर बाहर किचन से कर दिया था। मैंने कहा था बच्चे अब आप लोग बाहर बैठो, क्योंकि इस टाइम किचन काफ़ी हीटअप हुआ हुआ है। बस अब मैंने क्या करना है कि मैंने वो फ़ैन पहना हुआ है, मैं काम शाम करूँगी, उसके बाद मैं सारा कुछ डन करके अपना जो भी मैंने खाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि बहुत सी जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो पूछ होते हैं आप खुद क्या खाती हैं, हमें बताएं। तो मैं खुद जो खाती हूँ ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने पहना हुआ था, इसको ना मैंने 4 नंबर पे लगाया हुआ था, और यकीन माने इतना बंदा वो एकदम रिलैक्स्ड फ़ील करता है ना, उस तरह से ना फ़ील नहीं होता आपको कि इतनी शदीद गर्मी है। तो ये ज़रूर एक आप बाय कर लें। खैर ये मैं जब दम दे दिया था ना चावलों को, तो फिर मैं किचन से बाहर आ गई थी। मैंने लाउंज का फ़ैन ऑन कर दिया, मैं आराम से उधर बैठ गई थी सोफ़े पे, थोड़ा सा वेट किया दम का, और उसके बाद ना फिर मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि खाने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया हुआ था। अच्छा, अब कीमे को चाहे पराठे के साथ बना लें चाहे चावलों के साथ। अब आपको एक और हैक कह लें या एक टिप कह लें या आप मेरी आदत कह लें जो मैं करती हूँ, वो ये कि मैंने ना फ़्रोज़न पराठे बना कर रखे हैं। फ़्रोज़न पराठों से इतनी आसानी हो जाती है। आपने पराठा लिया, उसको लच्छेदार फॉर्म में बना कर आपने जो शीट होती है ना प्लास्टिक की, आप लेकर रख लें रोल उसका, और उसको आपने कट कर लेना, थोड़ा सा ऊपर ऑयल से ग्रीस कर देना, और फिर जब भी आपने पराठा बनाना है ना, आपने जस्ट शीट रिमूव करनी है और पराठा आपने तवे पे रख के तैयार कर लेना है। यकीन माने से इतना आपका टाइम बच जाता है, इतनी एनर्जी बचती है किचन में। आपको उस तरीके से जिस तरह एक पराठा प्रॉपर पहले बल दो, फिर बनाओ, फिर उतनी देर में तवा जो है वो पक पक के पागल हो जाता है। अगर पहले आपने एक और पराठा बनाया हुआ है तो जो लोग पराठा बनाते रही हैं वो मदर्स मेरे साथ रिलेट करती हैं कि कितनी गर्मी लगती है। और बैक टू बैक जब आपकी बड़े अगर फैमिली है, ज़्यादा बड़ी आपकी माशाल्लाह फैमिली है, तो फिर आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा किचन हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर आपको पता है कि फिर कितनी उसमें एनर्जी लगती है। खैर यहाँ पर ना मैंने बच्चों को ना अक्सर क्रेविंग होती है इसकी ब्राउनीज़ वगैरह की, और बाहर से ये चीज़ें लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, पैसे का ज़िया है, और यकीन माने इतना बजट होता भी नहीं है कि बार बार जो है ना इस तरह की ब्राउनीज़ और ये सारी चीज़ें। अब कोयटा पराठा एक दफ़ा मैंने मंगवाया था, मुझे याद है, और मतलब कि यहाँ पर हो सकता है वो ब्रांच का इशू हो, इतना बुरा पराठा था, वो सारे पैसे ज़ाया हो गए। चिकन चीज़ पराठा ही मंगाया था, और मैंने सोचा था कि मैंने कभी भी बाहर से चिकन चीज़ पराठा नहीं मंगाना, और वो दिन या आज का दिन मैं अब घर पे ही बनाती हूँ। इसी तरह जो है ये जो चॉकलेट ब्राउनी है, ये मैं 5 मिनट्स में बना लेती हूँ। मैं बेकिंग ओवन मेरे पास वो आप राइट साइड पे देख रहे हैं वो पड़ा हुआ है, बट मैं जो है वो नहीं यूज़ करी इतना ज़्यादा। एक तो ये है कि आपकी जब एक चीज़ 5 मिनट्स के अंदर सेम चीज़ बेक होनी है, और सेम चीज़ आपकी ओवन में भी बन जानी है माइक्रोवेव में 5 मिनट्स के अंदर, और अगर बेकिंग ओवन में उसने तकरीबन 15 से 18 मिनट लेने हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर पे, तो फिर क्यों ना माइक्रोवेव के 5 मिनट्स आप यूज़ कर लें। तो खैर मैंने फिर जो है माइक्रोवेव में इसको बना लिया। 5 मिनट्स के अंदर जो है ये रेडी हो गया था, इसका जो स्पंज था, और बाकी मैंने इसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग, लेयरिंग, और आप जो भी सारा लिक्विड इसका जो चॉकलेट का प्रिपेयर करते हैं वो स्पंज के अंदर तक जाता है, और फिर बहुत ही मज़े की जो है ना लिक्विडी सी चॉकलेटी ब्राउनी बन जाती है आपकी, बहुत मज़े की होती है। तो खैर ये मेरे पास ना टॉबलरॉन पड़ी हुई थी, तो ये टॉबलरॉन मैंने मेरी बेटी की मैंने चॉकलेट करनी है वो ले लें। साथ ये क्रेव का मैंने ले लिया था चॉकलेट का सिरप, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, और ये हमारी देखें आप रेडी है। तो इस तरह से ना आप घर में समर वेकेशन में अपने बच्चों को इंगेज कर सकते हैं किचन में। और बच्चे ना क्रैंकी भी होते हैं, ऐसा नहीं अभी आपको वीडियो में जितना स्मूथ नज़र आ रहा है ना इतना स्मूथ होता नहीं है। बच्चे जो है ना वो तंग भी करते हैं, बच्चे जो है वो इरिटेट भी समटाइम्स करते हैं, और थोड़ा बहुत क्रैंकी भी हो जाते हैं, लेकिन इट्स ओके। समटाइम्स आपको जितनी वीडियो स्मूथ लग रही होती है ना इतनी होती नहीं है। वो कहते हैं ना कि बैक स्टेज या ऑफ द स्क्रीन क्या चीज़ें चल रही होती हैं, वो यही हैं कि बस बच्चे जो है वो कह रहे होते हैं मम्मा जल्दी बना लें, ये कर लें, वो कर लें। कभी उनको पसंद भी नहीं आती, कभी चीज़ ज़ाया भी हो जाती है। तो ट्रायल एंड एरर बेस के साथ ही सारा कुछ होता है। खैर मैंने इसमें ये जो है चॉकलेट ऊपर से डाल दी है टॉबलरॉन, और ये बाकी मैंने सिरप जो था मैं चाहती थी अच्छी सी ना फज पेस्ट्री जिस तरह होती है उस तरह की बने, तो बस ये मैंने डाल दिया और ये रेडी हो गया। अब इसके हम पीसेस करेंगे, और ये सारी चीज़ जनाब हमारी किचन की रूटीन होती है। बस इस तरह से ना हम लोग समर्स में घर में जो है वो अपने बजट को मैनेज करते हुए घर में चीज़ें बना लेते हैं, जो भी चीज़ समझ आती है घर में बना लेते हैं। और आज भी ना मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो बस जिस टाइम शाम का टाइम होता है ना 4 से 5 बजे वाला टाइम, क्योंकि मैं जब कुकिंग करके बाहर आ जाती हूँ ना चूल्हे वगैरह बंद करके ढक्कन दे के मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा ज़रूर मैं किचन का फ़ैन ऑन रखती हूँ, क्योंकि मैं जो है जब किचन में मैंने फ्रिज रखी हुई है, अगर आपने फ्रिज किचन में रखी है तो फ़ैन ज़रूर लाजमी ऑन कर दिया करें। और फिर जब मैं आती हूँ शाम के टाइम तो फिर बच्चों को अगर कोई रेसिपी उनके साथ मैंने बनानी है तो मैं बना लेती हूँ। इस तरह किचन भी उस टाइम पे इतना गर्म नहीं होता, क्योंकि
सूरज वगैरह, दोपहर को ही ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है, वो निकल जाता है। सो इस तरह से आप अपनी छुट्टियों को, अपनी समर वेकेशंस को, अपने समर डेज़ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और यकीन माने इतनी मज़े की ये ब्राउनीज़ बनी थी और पराठे भी बहुत मज़ेदार बने थे, साथ बॉयल राइस भी रेडी हो गए थे, साथ जो है वो कीमा भी रेडी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टाइमली मैं मैनेज कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने जो मेन्यू होता है वो भी मैं डिसाइड करती हूँ। सिंपल से मेन्यूज़ होते हैं, सिंपल से व्लॉग्स होते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।